इस वीडियो का टाइटल रखा गया है वर्ड बैंक, मीन्स वर्ड शब्दों का बैंक। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जिनको आप सभी को उन शब्दों का पता होना चाहिए, उन इम्पोर्टेंट वर्ड्स को बताया गया है वन बाय वन। जैसे शुरुआत करेंगे तो हर वर्ड को पहले स्पेलिंग लिखे गए हैं, कैपिटल में लिखा गया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो राइट डाउन करने में। फिर उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वर्ड्स को, यानी कि उसके उच्चारण का तरीका क्या है। इसके बाद उस शब्द का क्या मीनिंग है, किसी वर्ड के 2 मीनिंग है, किसी का 1 मीनिंग है, जितने भी मीनिंग हैं वो मीनिंग, वो अर्थ आपको बताए गए हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो आपके सामने लिखा है वह है स्प्लेंडेड। देखिए यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, उच्चारण करना। अगर आपको हिंदी को रीड करना आता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज मैं बोलकर भी आपको बता रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करते हुए भी वर्ड्स को मेरे पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं आफ्टर भी, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या है? स्प्लेंडेड लिखा हुआ है, देखिए स्प्लेंडेड लिखा है ना। उसके बाद इसका मीनिंग क्या है? शानदार या बढ़िया। स्प्लेंडेड, शानदार, बढ़िया। सेकंड वर्ड रिप्लाई लिखा हुआ है यहाँ पर, रिप्लाई। इसका मीनिंग क्या है? उत्तर, उत्तर देना, ठीक है। फिर है स्ट्राइक। स्ट्राइक का अर्थ है आक्रमण। अभी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर की थी ना, एयर स्ट्राइक भी की थी और वैसे स्ट्राइक भी की थी, ठीक है। स्ट्राइक, स्ट्राइक का अर्थ है आक्रमण करना, ओके। फिर है चाइल्डहुड। चाइल्ड का अर्थ क्या होता है? बच्चा, और साथ में लगा दिया हुड, चाइल्डहुड लिखा हुआ देखो यहाँ पर, चाइल्डहुड, बचपन। नेक्स्ट वर्ड है नैरो। नैरो होता है तंग, जैसे नैरो स्ट्रीट, कोई गली ऐसी है जो 7 या 8 फुट की है या उससे भी कम है, तो निकलने का रास्ता कम है, उसको हमने क्या बोल दिया? नैरो स्ट्रीट। सिर्फ नैरो बता रहा हूँ मैं। नैरो स्ट्रीट का अर्थ क्या है? तंग गली। और यहाँ पर नैरो का अर्थ क्या है? तंग। किस सेंस में यूज करेंगे ये आपको एडिशनली भी मैं बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वर्ड है आंसर। आप लोग इसे आंसर आंसर बोलते हैं ना, आंसर, नो, आंसर। एक वाक्य मात्रा ऊपर डॉट है, आंसर, तो इसको प्रोनाउंस करना है आंसर। इसका अर्थ क्या है? उत्तर और उत्तर देना। आंसर का अर्थ उत्तर भी होता है, जैसे ये क्वेश्चन है और यह इसका आंसर है, तो यहाँ पर क्या हो गया? उत्तर। और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वह आंसर नहीं दे रहा है, तो आंसर के 2 मीनिंग हो गए। एक मीनिंग है उत्तर और सेकंड दूसरा मीनिंग है उत्तर देना। फिर 7th नंबर पर है विक्ट्री लिखा हुआ है, विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री है ना, जोड़ जोड़ कर पढ़ सकते हैं, विक्ट्री। इसका मीनिंग है जीत या विजय, दोनों हिंदी शब्द हैं, जीत या विजय। फिर नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस, प्रैक्टिस करनी है बार बार बोलकर, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस का अर्थ है धैर्य, धीरज कहते हैं ना, पेशेंस, की पेशेंस, धैर्य रखो। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो इस चीज़ के लिए आप, ठीक है। पेशेंस, की पेशेंस, धैर्य रखो, धैर्य होना। हम कहते हैं ना कि पेशेंस होना चाहिए, अगर आपको लैंग्वेज को सीखना है तो पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर है लेबोरियस। लेबर क्या होता है? मेहनत, ठीक है, तो यहीं से बना है वर्ड लेबोरियस, परिश्रमी। वह व्यक्ति जो लेबर करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। एक वर्ड और भी है इसके लिए, हार्ड वर्किंग, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया है? लेबोरियस, 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 लेबोरियस या लेबोरियस। और उसकी हिंदी क्या हो गई? परिश्रमी, मेहनती। देन कम्स करेज। करेज, करेज, करेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? साहस, हौसला, साहस, करेज। उसमें इस कार्य को करने का करेज है, हौसला है, साहस है, ठीक है। क्या आप में करेज है कि आप यहाँ पर आएँ और प्रेजेंटेशन दें? तो आप में से कोई कह सकता है हाँ यस सर, हमें प्रिपेयर कीजिए या हमें थोड़ा टाइम दीजिए, मुझ में करेज है, मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, करेज। फिर है डेयरिंग। डेयरिंग, डेयरिंग, साहसी। जिस व्यक्ति में करेज, हौसला, साहस कूट कूट कर भरा होता है, उस पर्सन को बोलते हैं डेयरिंग पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ डैम्प। डैम्प होता है नम, जिसमें नमी हो। जैसे कोई कपड़ा है, सूखना, आपने सूखने के लिए इसको लटका दिया धूप में वॉशिंग लाइन के ऊपर, और थोड़ी देर के बाद भी आपने चेक किया, आपने कहा अभी थोड़ा सा गीला है, थोड़ा सा नम है, यानी कुछ उसमें अभी नमी है, तो वह डैम्प, डैम्प क्लोथ हो गया, ठीक है, नम कपड़ा हो गया। डैम्प से ही बन गया एडिशन करके डैम्पनेस, डैम्पनेस, नमी, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि इस दीवार में नमी है, सीलन है, डैम्पनेस है, ओके। फिर है वॉल्यूम। वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम बढ़ा दो, गाने की जो सॉन्ग है उसकी वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम कम कर दो, अभी हम बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, वॉल्यूम कम कर दो, आवाज़ का स्तर, वॉल्यूम, ओके। फिर है ब्रूम, झाड़ू, ब्रूम मीन्स झाड़ू। देन कम्स मॉप। मॉप का अर्थ होता है पोछा लगाना, झाड़ू के साथ पोछा भी चलता है ना, तो ब्रूम हो गया झाड़ू और मॉप हो गया पोछा लगाना। देन कम्स
यूजुअल, यूजुअल, यूजुअल साधारण, नॉर्मल, यूजुअल। देन सेंचुरी, शतक, जो 100 रन बनाए जाते हैं प्लेयर्स के द्वारा उसको हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। और जो 100 सालों का समूह है उसको भी सेंचुरी ही कहा जाता है, ठीक है। तो वो हो गया सेंचुरी, शतक। फिर है क्रॉप्स, क्रॉप फसल, क्रॉप से बन गया क्रॉप्स, इसका प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया क्रॉप्स, फसलें। देन 20 नंबर पर है इनफ, ENOUGH, इनफ, पर्याप्त, काफी, मात्रा में पर्याप्त है, काफी है, ओके। स्टबर्न, जिद्दी, अड़ियल, जो भी कोई पर्सन जिद्दी है, अड़ियल है, उसको हम स्टबर्न कह सकते हैं कि तुम तो स्टबर्न हो, तुम तो बहुत ज्यादा स्टबर्न हो, अड़ियल हो, जिद्दी हो, स्टबर्न। यहां लिखा नहीं है, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, लिख देते हैं स्टबर्न, स्टबर्न, जिद्दी, अड़ियल। देन कम्स डिस्टेंस, डिस्टेंस, दूरी, यहां से लेकर जगाधरी से लेकर अंबाला तक का क्या डिस्टेंस है, क्या दूरी है, डिस्टेंस। देन कम्स क्राइम, अपराध, CRIME, क्राइम, अपराध। और क्रिमिनल वर्ड भी इससे मिलता जुलता होता है, जो अपराध करता है, अपराधी से बोलते हैं क्रिमिनल, यहां पर क्राइम की बात कर रहे हैं, क्राइम, अपराध। देन कम्स प्रिजनर, जिसने अपराध किया, प्रूव हो गया, अब वो जेल में चला गया, तो जो व्यक्ति जेल में है उसे बोलते हैं प्रिजनर, प्रिजन का अर्थ क्या है, जेल, और जो द पर्सन हु इज इन जेल उसे क्या बोलेंगे, प्रिजनर, ओके, कैदी। फिर है इनहेल, 25 नंबर पर देखिएगा लिखा इनहेल, जब आप सांस को अंदर खींचते हैं, ये हो गया इनहेल, इनका सांस आप अंदर लेकर गए, ठीक है ना, इनहेल, सांस अंदर खींचना। एक्सहेल, EXHAL, एक्सहेल, ये है एक्सहेल, सांस बाहर छोड़ना। जब कभी डॉक्टर चेकअप करते हैं, बोलते हैं ना सांस अंदर की तरफ खींचो जोर से, तो फिर जो पेशेंट गया होता है वहाँ पर डॉक्टर से मिलने, अपनी बीमारी के बारे में बात करने, इस तरीके से ये इनहेल हो गया, और सांस बाहर को छोड़ना वो एक्सहेल हो गया, है ना, एक्सहेल, सांस बाहर छोड़ना। और 27 नंबर पर है चैंट, जाप करना, भगवान के नाम का जाप करना, या कोई मंत्र है या कोई गुरु मंत्र आपको दिया गया है, आप उसका जाप करते हैं, ठीक है, तो वो हो गया चैंट। ये सभी शब्द आपके सामने लिखे गए हैं। अब एक बार शुरुआत से हम एक बार 1 बाय 1 मैं बोलता हूँ और आप मुझे फॉलो करेंगे। फर्स्ट वर्ड है स्प्लेंडेड, शानदार, बढ़िया। सेकंड वर्ड है रिप्लाई, उत्तर। देन स्ट्राइक, आक्रमण। चाइल्डहुड, बचपन। नैरो, टंग। आंसर, उत्तर या उत्तर देना। विक्ट्री, जीत या विजय। पेशेंस, धैर्य। देन लेबोरियस, परिश्रमी। देन करेज, साहस। फिर है डेयरिंग, साहसी व्यक्ति, जिसमें बहुत अधिक साहस होता है वह व्यक्ति। डैम्प, नम, जिसमें नमी होती है। डैम्पनेस, नमी। देन वॉल्यूम, आवाज का स्तर, आवाज का लेवल। फिर है ब्रूम, झाड़ू। देन मोप, पोछा लगाना। देन यूजुअल, साधारण। सेंचुरी, शतक या 100 सालों का जो समूह होता है वह। फिर क्रॉप्स, फसलें। इनफ, पर्याप्त, काफी। स्टबर्न, जिद्दी, लिखा हुआ है स्टबर्न, जिद्दी या अड़ियल। देन 22 नंबर पर है डिस्टेंस, दूरी। क्राइम, 23 नंबर पर है क्राइम, अपराध। प्रिजनर, कैदी। इनहेल, सांस अंदर खींचना। एक्सहेल, सांस बाहर छोड़ना। देन चैंट, जाप करना, ओके। होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अपना रिएक्शन जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको और प्रोवाइड किए जाएं, जिसमें या वीडियो को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। अगर आप कहते हैं बड़ा बनाना चाहिए था, देन इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।